Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के टॉपिक से, देखिए इसमें हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स करेंगे सीटेट के लिए, जो आपकी पेडागोजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड्स देखने हैं, कहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्ड्स देखने हैं। देखिए सीटेट का 50% जो पोर्शन होता है वो आपका पेडागोजी कवर करती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीटीपी हो, किसी भी सब्जेक्ट की क्यों ना हो। 50% जो आपका मार्जिन होता है वो आपका पेडागोजी का होता है। तो देखिए पेडागोजी में आपके 2 टाइप्स के जो आपके वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपसे कोई पॉजिटिव चीज़ पूछी है, पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आप पॉजिटिव चीज़ को देखकर वहाँ पर उस आंसर को आँख बंद करके टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वर्ड्स के साथ। तो देखिए फर्स्ट हम करेंगे पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखते हैं। तो देखिए अगर किसी भी ऑप्शन में आपका सबसे पहले एक्टिव आ जाता है, क्या आता है आपका सक्रिय आ जाता है, तो वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव चीज़ें पूछें कि कौन सा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये चीज़ें दिखती हैं, पॉजिटिव वर्ड्स दिखते हैं, तो वो आप उसको बिल्कुल लगा के आगे बढ़ सकते हैं टिक करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका हो जाता है, अगर आपको एक्टिव दिया हुआ है तो आपका ये क्या होता है, आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। इसी का ही देखिए अपोजिट अगर हम नेगेटिव देखें तो वहाँ पर आपको पैसिव मिलता है। क्या मिलता है, पैसिव, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सक्रिय है वो आपका एक्टिव वर्ड है, जो पैसिव है वो आपका नेगेटिव वर्ड है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट आपका आता है खोजी अधिगम, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। अगर डिस्कवरी लर्निंग है, अगर बच्चा खोज कर कोई काम कर रहा है, तो वो क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है समझना, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। देखिए कहीं पर भी अगर एजुकेशन आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी पॉजिटिव वर्ड होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो सेंटर्ड होता है, केंद्र में लेकर बच्चे को काम किया जाता है। ठीक है, एनकरेज, अगर आप क्या कर रहे हैं, कहीं पर किसी चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, वो भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए समालोचनात्मक चिंतन अगर आप कहीं पर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है आपकी पेडागोजी में। ठीक है, संवेदनशील, देखिए संवेदनशील जो होता है आपका, ये भी क्या होता है, ये भी आपका सेंसिटिव पीरियड जो आपका होता है, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट देखिए आपका आता है यहाँ पर रचनात्मक, देखिए क्रिएटिव, जहाँ पर भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ होती है वो आपकी क्या होती है, पॉजिटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट आता है देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। देखिए जब भी बच्चा जो है वो करके सीखेगा, उसको रियल लाइफ से जोड़ोगे आप। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी आप अवसर दे रहे हो, रियल लाइफ से जोड़ रहे हो, तो वो आपका क्या है, वो आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक है, बहुभाषिकता, देखिए जो आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म होती है, जो आपकी मल्टीपल लैंग्वेज होती हैं, वो क्या होती है, वो एक रिसोर्स के रूप में यूज़ की जाती हैं। किस चीज़ के, रिसोर्स के रूप में। ठीक है, देखिए जो रिसोर्स होता है आपका, रिसोर्स, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर जो मल्टीलिंगुअलिज्म जो आपकी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वो आपकी रिसोर्स के रूप में यूज़ की जाती है आपके क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुभाषिकता है वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, पॉजिटिव वर्ड होता है। विभिन्न संदर्भों में, देखिए वेरियस कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई भी चीज़ आपको विभिन्न संदर्भ में कराई जा रही है, वेरियस कॉन्टेक्स्ट में कराई जा रही है, तो वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपके, देखिए नेक्स्ट आता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अगर आप बच्चे को केंद्र में रखकर कोई काम कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या है, पेडागोजी में वो भी आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, देखिए 2 टाइप्स की मोटिवेशन आपकी होती है, एक इंट्रिंसिक भी होती है और एक दूसरी कौन सी होती है आपकी, एक्सट्रिंसिक। तो देखिए इंट्रिंसिक क्या होती है, जब बच्चा अपने चान के लिए, मतलब अपनी खुशी, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कोई कार्य कर रहा होता है, अपने जो आंतरिक चीज़ को, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो क्या आंतरिक प्रेरणा अगर आपका कहीं पर यूज़ हो रहा है, तो वो आपका क्या है, वो भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, अगर हम बाहरी प्रेरणा की बात करें, जिसमें हम अवार्ड देते हैं बच्चों को, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका नेगेटिव वर्ड होता है कि आपको क्या करना है, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना है, आपको जो बाह्य प्रेरणा है उसको बढ़ावा नहीं देना है। नेक्स्ट आपका आता है अंतःक्रिया, देखिए इंटरेक्शन, बच्चा क्या है, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करके सीखता है, चाहे वो सोशल हो, मतलब किसी भी तरीके का हो, सहभागी हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर अंतःक्रिया जो होती है, जहाँ पर भी अंतःक्रिया वर्ड आपका आ जाता है, वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका देखिए विविधता, विविधता को भी आपको एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करना है। देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जैसे आप यूज़ करते हैं, तो वैसे आपकी जो विविधता है, डाइवर्सिटी जो है आपकी, ठीक है, तो हर जगह की, जैसे हमारा कल्चर
बेस्ड भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको भी आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर विविधता, जहाँ पर भी डिफरेंसेस आपके आएंगे वो भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। समावेशी शिक्षा, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा होती है वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, जब भी व्यापक मूल्यांकन की बात होती है, मूल्यांकन की बात होती है, कौन सा मूल्यांकन बेस्ट है, तो देखिए वहाँ पर आपका तो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, या फिर क्या होता है, देखिए एजुकेशन नहीं आएगा, यहाँ पर इवेल्युएशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मूल्यांकन होता है, सेकंड इसमें आपका अगर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए आपका अधिगम के लिए आकलन, देखिए जब हम करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग कैसे करते हैं, जब टीचिंग मेथड के बीच में जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, अगर उसी टाइम पर टीचर आपसे क्या करता है, आपका असेसमेंट लेता है, आपका मूल्यांकन करता है कि मान लो कोई टॉपिक आपको पढ़ा है, उसी टॉपिक में से आपसे तुरंत क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। नेक्स्ट आता है देखिए आपका प्रीवियस नॉलेज, अगर हम पूर्व ज्ञान का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पूर्व ज्ञान का यूज़ करके आपको नए ज्ञान की ओर लेके जा रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए नेक्स्ट अगर देखिए मिस्टेक्स बच्चा कर रहा है, तो मिस्टेक से क्या होता है, बच्चा सीखता है, ठीक है। जो त्रुटियां होती हैं वो बच्चे को सिखाती हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। ऐसे आपके मिसकंसेप्शन, देखिए जो मिसकंसेप्शन बच्चे के होते हैं, वो भी जो भ्रांतियां बच्चे की होती हैं, जब टीचर उनको दूर करता है तो बच्चा क्या करता है, उनसे सीखता है, तो वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। फेलियर आपकी असफलता, ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा, देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो भी आपकी क्या होती है, टैग वर्ड, जो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट आता है देखिए आपका फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए जो फ्लेक्सिबल है, अगर लचीलेपन का कहीं पर यूज़ हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ हुआ है, चाहे वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, टीचर के साथ हो, तो वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। देखिए नेक्स्ट है रचनावाद, क्रिएटिव, तो देखिए सृजनात्मकता या रचनात्मक जो चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव जो चीज़ें होती हैं, वो भी क्या होती हैं, आपकी पॉजिटिव वर्ड होती हैं। प्रयास करना, एफर्ट्स, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। अडेप्टेशन, किसी चीज़ का अनुकूलन, समायोजन, तो वो भी क्या है, आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट देखिए डिस्कवरी, देखिए डिस्कवरी, जब भी आपकी खोज अधिगम की बात होगी, डिस्कवरी लर्निंग की बात होगी, डिस्कवरी एजुकेशन हो, डिस्कवरी मेथड हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर जहाँ पर भी डिस्कवरी आपका होगा कि बच्चा खोज करके सीख रहा है, तो वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, देखिए नेक्स्ट आपके क्या है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव आपके सारे करा दिए, यहाँ आपके नेगेटिव वर्ड स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए जहाँ पर भी आपका रट्टाफिकेशन, रोट हो, डेफिनेशन हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब इस टाइप की, देखिए परिभाषा, डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की कहीं बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। छोटी छोटी बात पर रिवॉर्ड्स देना, पुरस्कार देना, तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका नेगेटिव होता है। रोट मेमोराइजेशन कराना, बच्चे को रट्टाफिकेशन कराना, वो भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो देखिए जहाँ पर भी ये वर्ड्स आपको दिखाई दें, ये किससे हैं, देखिए जब भी आपको कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, जब भी पूछा जाए कि कौन सा नहीं है, अगर आपसे नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो नेगेटिव में आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करेगा। अगर किसी भी ऑप्शन में इनमें से कोई पॉइंट आपको मिला है, तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका याद करना, स्मरण करना, देखिए मेमोराइज करना, किसी चीज़ को मेमोराइज अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप उसको दोहरा रहे हो, दोहराना यहाँ पर रोट हो गया, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। अभ्यास, प्रैक्टिस की अगर बात हो रही है, तो वो भी आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है। बुक सेंटर्ड अगर हो, वो भी नेगेटिव होता है। अगर टीचर सेंटर्ड हो आपकी एजुकेशन, वो भी यहाँ पर नेगेटिव होती है। किसी भी चीज़ को डिस्करेज करना, देखिए आपको क्या करना है, आपको प्रमोट करना है। अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव है तो आपको प्रमोट करना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो क्या करते हैं, वहाँ पर डिस्करेज करते हैं, ठीक है, हतोत्साहित करते हैं। जहाँ पर भी हतोत्साहित आपको मिले, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलता है पेडागोजी में, अगर कहीं आपको हतोत्साहित करें तो वो आपका क्या है, वो आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए ये वर्ड भी आपका सबसे ज़्यादा देखा जाता है, केवल, सिर्फ या फिर मात्र। देखिए ओनली वर्ड जो होता है, ओनली वर्ड भी आपका पेडागोजी में सबसे ज़्यादा ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी आपको ओनली, सिर्फ, मात्र आपको दिखें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। निष्क्रिय, देखिए पैसिव, अगर आपका एक्टिव लिखा हुआ है तो वो आपका पॉजिटिव होता है, अगर पैसिव है, निष्क्रिय, तो वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्टैंडर्डाइज्ड, जहाँ पर भी मानकीकृत चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो करिकुलम हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, वो भी आपका नेगेटिव होता है। पनिशमेंट, देखिए जो कहीं भी अगर दंड, सजा दी जा रही है, तो वो भी आपका क्या है, नेगेटिव है। फियर, बच्चों के अंदर डर पैदा कर दो, ये कर दो, तो वो आपका क्या होता है, वो भी आपका नेगेटिव होता है। देखिए नेक्स्ट है
व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपका क्या होता है, ये भी आपका यहाँ पर व्याख्या करना क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। लेक्चर विधि हो, ठीक है, ये आपकी क्या होती हैं, ये नेगेटिव होती हैं, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, जैसे अगर कहीं पर लेक्चर मेथड आपका यूज़ हो रहा है, व्याख्यान विधि आपकी यूज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है, लेक्चर कौन देता है, टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पैसिव होकर सुन रहे हैं उस चीज़ को, सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पैसिव है, निष्क्रिय हो जाता है बच्चा। जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती है तो बच्चा क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर जो व्याख्यान विधि का अगर कोई यूज़ कर रहा है, लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है, बच्चा एक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाती है, आपकी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आपके एग्जाम से पहले आपको बताने थे, जिससे आपको कल एग्जाम में हेल्प मिले। तो देखिए इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि कौन से आपको लगाने हैं, कौन से आपको नहीं लगाने, कौन सा आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, कौन सा आपका नेगेटिव वर्ड होता है, क्योंकि ये पेडागोजी में आपके सबसे बेस्ट होते हैं। आपको देखना, अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इनमें से आपको सर्च करना है कि कहाँ पर आपको अवसर दिए गए हैं या आपको कहीं पर प्रमोट किया गया है, एनकरेज किया गया है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो आपके किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका 50% पोर्शन, अगर आप ये वर्ड्स आप करके चले जाते हो, अच्छे से ध्यान रखते हो अपनी मेमोरी में, तो आपका 50% पोर्शन जो है सीटेट का, वो आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का लेक्चर सिर्फ इसीलिए था कि जिससे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स बता पाएँ। तो देखिए आज का लेक्चर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।